ओम शांति। आज 13 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट बताया। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। जब तक यूनिवर्सिटी में हर रोज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। और रोज़ भी वही पढ़ता है जिसको पक्का निश्चय है कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, गॉड मुझे पढ़ाते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो प्रतिदिन पढ़ते हैं। यहाँ पर मेहनत करनी है आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की, ताकि हमारी जो क्रिमिनल आई है वो सिविल आई में बदल जाए, बहुत बहुत मीठे बन जाएं। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ही आकर बेहद की यात्रा सिखाते हैं, रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा में यहाँ बैठे बैठे बुद्धि को परम धाम लेके जाना है, सतयुग में लेके जाना है। ये रूहानी यात्रा बाबा के सिवाय कोई सिखा ना सके। बाबा ही बेहद का सन्यास सिखाते हैं। ना तो घर बार छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाना है। ये बेहद का सन्यास बेहद का बाप सिखाते हैं। बाबा जब आते हैं तो दिव्य चक्षु देते हैं, जिससे हम स्वयं को भी जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं। मंदिरों में भी 2 यादगार दिखाते हैं, एक बड़ा शिवलिंग और एक छोटे छोटे सालिग्राम। किसी को भी पता नहीं कि आत्मा और परमात्मा का यादगार है। जब कहते हैं आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, इसका मतलब वो पहले नहीं है। ये बातें आज बाबा ने बहुत प्यार से समझाई। सुनते हैं एकाग्र होकर। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। जब पक्का निश्चय हो तब पढ़ाई पढ़ सको। क्वेश्चन है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी मेहनत करते हो? आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सत्युग में है ही सबकी आंखें सिविल, वहाँ ये मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, ये निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, ये निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? कहते हैं, हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है वो यहाँ नहीं है। ओम शांति। बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे स्वधर्म में। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत। बाबा बात कर रहे हैं, अपने स्वधर्म में बैठे हो, ये तो जानते हो एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। 5 वर्ष पहले ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार। दिव्य दृष्टि से भी कब देख सकते हैं? अगर ड्रामा में है तो। भक्ति मार्ग में इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाबा ने समझाया, बहुत भक्ति करते हैं, इसको नोंदा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ,
तो डांस करती थी। बैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। भले दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। दीदार करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते, कोई बड़ा बनाते हैं। अब तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। कहते भी हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं। पार्ट बचाते हैं। ये समझने की बातें हैं। ये ज्ञान की बातें जो एक बाबा समझाते हैं। जिनको समझाते हैं वो फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते, उनके लिए फिर कह देते कि वो सर्वव्यापी है, छिक्कर भित्तर में है। ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। ऐसे थोड़ा ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते आप आएंगे तो वारी जाएंगे। इसका मतलब वो यहाँ नहीं है ना। मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। ज़रूर उन्हें याद करना पड़े। ये बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता। ये जो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया। बहुत काल से अलग तुम आत्मा ही रहती हो। अब बाबा के पास आए हो राजयोग सीखने के लिए। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सिग्नेचर करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो, भगवान आओ आक्रम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही पावन दुनिया में। ये समझने की बातें हैं। बाकी सब एक कनरस। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहाँ एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बच्चों को निश्चय है हमें ये बनना है। इसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा तो आएगा नहीं। लक्ष्य पक्का नहीं है तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। यह है सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण हैं वो मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं। गाते हैं अब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अपने को कहते हैं हम पापी हैं, विकारी हैं। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे कि सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप की टाइटल अपने ऊपर रखवा देते। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अब है कलयुग। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया, एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो। कौन सा सन्यास? बेहद का। सन्यास माना सुख का त्याग। तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे वैराग है। वो लोग तो घर बार छोड़ अंदर घुस आए। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते तो भी कितना खर्चा करते हैं। वास्तव में कुटिया पे कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है। बड़े बड़े महल बना के रहते। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अब एक कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशानी गुम हो जाता। अगर ये चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का तो नाम निशानी गुम हो जाता। तुम्हें समझाया जाता अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए। 5000 वर्ष के बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया किसी को ऐसे कहना नहीं कि भक्ति छोड़ दो। ऐसे किसी को नहीं कहना कि भक्ति छोड़ दो। ज्ञान आ जाता आप ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं। अब बेहद बाप से हमें वर्षा लेना है। पहले बेहद बाप की पहचान चाहिए। वह निश्चय हो गया तो हद के बाप से बुद्धि निकल जाती। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाबा के साथ लग जाएगा। बाबा खुद कहते
शरीर निर्वात कर्म करते, बुद्धि में याद रहे बस एक बाबा। कर्म करते कौन याद रहे? एक बाबा। देहधारियों की याद ना रहे, वो होती है जिस्मानी यात्रा। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना। भक्ति मार्ग है रात, वहाँ तो ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर तुम बच्चे अब एक को याद करते हो, दिल में उनकी याद रह जाती है। एक बार जो चीज़ देखी जाती है वो चीज़ याद रहती है। तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, ये नई बात है। श्री कृष्ण को याद करना वो पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को कोई जानते नहीं, उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते, अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। बाप ही ज्ञान सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाबा कहते रोज रोज गुह्य बातें सुनाता हूँ, मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते, हर रोज कौन सी बात कहते? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते? अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने। जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, वो दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाबा समझाते पहले तुम आत्माएं आप ही पूज्य थी, फिर आप ही अपवित्र बनी, 84 जन्म लिए। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। रचता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। पहले नास्तिक थे, अब आस्तिक बनते हो तो सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहनें ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके। इस समय मेहनत करनी है। आंखें सबसे जास्ती क्रिमिनल होती, आधा कल्प क्रिमिनल रहती, आधा कल्प सिविल रहती। सत्युग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते। बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पतित बने उन्हें ही पावन बनना है। जानते हो श्री कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, फिर उनकी डायनेस्टी गाई जाती। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते, बाबा कहते 5-4 वर्ष। रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की, आधा कल्प, फिर ब्रह्मा का आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख। ये बातें बाबा समझाते। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, अंत मते सोगते हो जाएगी। क्या होगा? याद से पावन बन जाएंगे, अंत मते सोगते हो जाएगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो याद दिलाते तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहाँ जाने के लायक नहीं, इसलिए पावन बनो। मुझे एक बार आना पड़ता। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की अनेक मतें, अनेक बातें हैं। कितनी जितनी जबान उतनी ही बातें। यहाँ है एक मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया। वहाँ एक मत, एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। यहाँ तो देखो बैठे बैठे क्या हो जाता, चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अब तुम ईश्वर से योग लगाकर मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी। कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अब तुम जानते हो इनको राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने।
वहाँ उनकी किस पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु सबकी आती रहती। सत्युग में ला नहीं, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे काल खा गया, वहाँ कभी नहीं कहेंगे कि काल खा गया। एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते, जैसे सर्प खाल बदलते हैं। वहाँ सदैव खुशी खुशी रहती, जरा भी दुख की कोई बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। सुखधाम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वात कर्म करते रूहानी यात्रा पे रहना है। शरीर निर्वात कर्म करते रूहानी यात्रा पे रहना है। पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य को बुद्धि में रख, मीठा बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। संकल्प को चेक करेंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है, तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। संकल्प बोल कर्म सब में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। कौन सा? संकल्प समर्थ हो, समर्थ बन हर कदम संकल्प बोल कर्म में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, बाप और सबकी दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। आज हम याद करेंगे, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, समझदार आत्मा हूँ, पद्मों की कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। चिंतन करें, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मैंने कदम कदम पर पदम जमा करने की विधि सीखी है। ज्ञानी तो आत्मा हर संकल्प समर्थ रचती है। हर संकल्प में, बोल और कर्म में विशेषता समाई हो। बाबा से वायदा करें, अपने संकल्प पर अटेंशन देकर हम बोल और कर्म को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। बाबा से शक्ति लें, ज्ञान सागर बाबा की ज्ञान की शक्ति मुझ में समा रही है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। हर कार्य समझ से करना है, संकल्प भी समझ से करना है। मेरा हर संकल्प सर्व के कल्याण के लिए। ओम शांति शांति शांति।